हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अवांस एजुकेशन। मैं हूं भावेश लखवानी और इस वीडियो से मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं मैथमेटिक्स के हर चैप्टर के पहले बेसिक कंसेप्ट जितने भी है वो कवर करूंगा और बेसिक कंसेप्ट्स के बाद एनसीईआरटी में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं वो सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स हर चैप्टर के मैं कवर करूंगा। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपका जो पूरा सिलेबस है वो एकदम शॉर्ट में कवर अप हो जाएगा। कम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते और चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे टाइप सॉल्व्ड एग्जांपल्स में कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैं इस तरह की सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें पहले बेसिक कंसेप्ट जो कि ज़रूरी है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन पैटर्न जो है उसमें एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व हो गए हैं और एमसीक्यूज लगते इजी है, बट उसके लिए एक्चुअली आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए, तभी आप वो एमसीक्यूज सॉल्व कर पाओगे। और उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स के थ्रू अगर आपने सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो अगर कवर हो गए तो फिर आप जो एक्सरसाइज है वो खुद सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर्स, जिसमें आपका पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा का बेसिकली मतलब क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसको यूज करके आप दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हो, ठीक है, इज कॉल्ड लेमा। और यूक्लिड जो है ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये डिवीजन लेमा डिराइव किया था, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम देखेंगे, पहला टॉपिक इस चैप्टर का। बेसिकली इसमें ये सेम चीज़ जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि जब आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल 37 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो आप डिवाइड करोगे 4 9 जा 36 और रिमाइंडर बचेगा सबट्रैक्ट करके 1, ठीक है। तो आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिखोगे? डिविडेंड हो जाएगा आपका 37 और डिवाइजर है आपका 4, क्वोशंट आया आपका 9, रिमाइंडर आया है 1, ठीक है। अब यही सेम चीज़ यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, बट आप इस सेम चीज़ को लिखोगे एज a इक्वल्स b इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे a जो है वो आपका डिविडेंड है, b जो है वो आपका डिवाइजर है, q इज़ योर क्वोशंट एंड r इज़ योर रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दो कंडीशंस ध्यान में रखना है। डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से बड़ा रहेगा, ठीक है, और रिमाइंडर जो है वो या तो 0 के इक्वल आएगा यहाँ पे या फिर 0 से बड़ा आएगा, और रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा, विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। और डिवाइजर यहाँ पे क्या है अपना b, तो वही सेम चीज़ लिखी है, रिमाइंडर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डिवाइजर, ठीक है। इसके बाद जो डिवीजन लेमा है इसको यूज़ करके HCF कैसे फाइंड किया जाए दो नंबर्स का, वो हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में या इस मेथड में आप देखोगे कि HCF कैसे फाइंड करना है दो नंबर्स का, ठीक है। तो ये सेम चीज़ ही बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, a इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि दोनों गिवन नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर इज 455, स्मॉलर इज 42। तो जो बड़ा नंबर होगा उसको आप a ले लोगे एंड 42 इज योर b, यानी कि डिविडेंड आपका है 455 एंड डिवाइजर आपका है 42। तो यहाँ a की जगह पे आ गया 455, b की जगह पे आ गया 42। अब अगर 455 को आप डिवाइड करोगे 42 से, तो नियरेस्ट नंबर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। 42 इंटू 10 इज 420, और जब 420 सब्ट्रैक्ट करोगे 455 से तो 35 मिलेगा आपको रिमाइंडर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में
जो पहले आपका था डिवाइज़र वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो पहले स्टेप में आपका रिमाइंडर था वो यहाँ बन जाएगा डिवाइज़र। फिर उसको सेम वे से सॉल्व करना है। अब ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, तो 35 इंटू 1 35 और रिमाइंडर बच जा रहा है मेरा 7। देन अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा, डिवाइज़र हो जाएगा आपका डिविडेंड नेक्स्ट स्टेप में, और रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइज़र नेक्स्ट स्टेप में। तो 35 को मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, यानी 7 5 35 और रिमाइंडर बच गया 0। तो HCF निकालने के लिए आपको ये तब तक सॉल्व करना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो उस स्टेप में जो भी आपका डिवाइज़र होगा, यानी b की जगह पे जो भी नंबर आ रहा होगा वो होगा गिवन दोनों नंबर्स का HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। ठीक है, और इस मेथड में, इस स्टेप्स में, यहाँ डिविडेंड और डिवाइज़र की जगह पे जितने भी नंबर्स आएंगे उन सभी दो नंबर्स का जो HCF है वो 7 ही आएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि फाइंड द HCF ऑफ 42 एंड 35। ठीक है, तो आपकी सिर्फ पहली स्टेप कम हो जाएगी, आप डायरेक्टली लिखोगे कंपेयर करके कि बड़ा नंबर जो है वो आ जाएगा डिविडेंड की जगह पे, छोटा नंबर डिवाइज़र की जगह पे, डिवाइड करके आपका रिमाइंडर आ रहा है 7 और क्वोशंट आ रहा है 1। फिर इसी को आगे सॉल्व करोगे तो डिवाइज़र हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड, रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइज़र, सॉल्व करके आ जाएगा आंसर आपका फाइनली 0, रिमाइंडर जब आपको 0 मिल जाएगा। तो उस स्टेप में अगेन 7 आपको क्या मिल रहा है एज डिवाइज़र इन प्लेस ऑफ b। तो 42 और 35 का HCF भी क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का और एक एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।